अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सहरवर्दी के साथ। आज मुजम्मिल साहब किसी किसी जाती मसरूफियत की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके, तो इसलिए मगर फिर भी हम आपसे अंदर की बात जरूर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजूहात रही कि गवर्नर ने सीएम पंजाब यानी परवेज लाही को डी नोटिफाई क्यों नहीं किया और उन्हें गवर्नर साहब को डिनोटिफाई करने से किसने रोका। और ये जो आज लाहौर में ये कुछ दिनों से जो सियासी गहमा गहमी और सियासी बहरान और आईनी बहरान पाया जा रहा है पंजाब में, इसके असरात हल्कों पर क्या मुरतब हो रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के एमपीए आदिल बख्श चट्ठा साहब। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी खैरियत, अल्लाह का करम जी। अच्छा आदिल साहब, पहले तो हमें ये बताएं कि काइंडली बलीगुर रहमान गवर्नर साहब ने आज डी नोटिफाई क्यों नहीं किया वजीर आला साहब को। आप कल से दुहाइयां दे रहे थे कि हम अभी डी नोटिफाई कर देंगे, 12 बजे के बाद डी नोटिफाई कर देंगे, सुबह टाइम डी नोटिफाई कर देंगे। तो आखिर गवर्नर साहब को डी नोटिफाई करने से परवेज लाई को किसने रोका? मेरा ख्याल जी रोका किसी ने भी नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, लीगल मैटर है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करके जो आइन और कानून के मुताबिक हैं, टाइम हम्म। और टाइम फ्रेम उसको पूरा करने के बाद बलीगुर रहमान साहब गवर्नर पंजाब सीएम जो हैं इस वक्त बैठे हुए परवेज, उनको डी नोटिफाई करेंगे जी, डी नोटिफाई लीगल टीम करेंगे। की डिस्कशंस के साथ जी। अगर ये सिचुएशन थी तो बलीगुर रहमान साहब पहले ही, क्योंकि ये पंजाब असेंबली की रूलिंग में है, फवाद चौधरी साहब ने भी इसको कहा कि आप मिनिमम जो है वो 3 दिन का टाइम दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का टाइम दे सकते हैं। तो गवर्नर साहब पहले ही इस पे इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, पहले ही अपनी कानूनी माहिरान से मशवरा करके मुशावरत करके तो फिर जो है वो मरासला जारी करते हैं। फिर स्पीकर साहब से कहते हैं कि आप जो है वो वजीर आला साहब को इत्मीनान का वोट लेने का कहें। इसमें ना जी वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो जब भी किक ऑफ होगा तो गवर्नर साहब जब उस एतमाद का वोट लेने के कहेंगे सीएम को, तो उसका टाइम फ्रेम जब भी वो इनिशिएट होगा तो उतना टाइम तो लगना है कम से कम। वो हम्म। आज इनिशिएट करें या जैसे उन्होंने परसों इनिशिएट किया है, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट पूरा करने का टाइम लगने के बाद होगा ना जी। क्या आपको नहीं लगता कि इससे मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो कमजोर हो रहा है? अवाम की में उनकी पजीराई पहले ही महंगाई की वजह से जो है वो पहले ही नहीं रही, अब मजीद जो है इससे बयानिया जो है कमजोर होगा। आप लोगों के पास कोई बयानिया नहीं रहा मजीद सियासत में खेलने के लिए, खास तौर पे तहरीके इंसाफ के मद्दे मुकाबल। नहीं, मैं ना जी इस चीज से डिसएग्री करता हूँ। अभी फेडरल गवर्नमेंट अप्रैल दिस ईयर आई है 22 में। तो हम्म। थोड़ा टाइम लगेगा हमें आवाम को मजीद रिलीफ देने के लिए। जो मेन इशू है वो तो है इस वक्त बिजली के बिल हैं और पेट्रोल की प्राइसेस हैं, बेसिकली महंगाई का इशू है। वो एक हम्म। ऐसा इशू है कि आप उसको ओवरनाइट नहीं कर सकते, उसमें टाइम लगेगा और उसके साथ इंशाल्लाह हल हो जाएगा जी। नहीं, कैसे हल करेंगे? ये 6 माह जो आप को वफाकी गवर्नमेंट लेते हुए हुआ है, कोई आप लोग महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तो कोई खास पॉलिसी मुरतब नहीं कर सके। इसहाक डार साहब जो है वो डॉलर को कंट्रोल करने में भी नाकाम नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है जी, क्योंकि पिछले जो 3.5 साल की थी एक मिस मैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस, हम्म। उसको उसके नेगेटिव इफेक्ट्स कवर करने के लिए और हम्म। आगे मुल्क की इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए थोड़ा मजीद टाइम दरकार है। अच्छा, ये आइन भी वाजे है पंजाब असेंबली की रूलिंग के हवाले से। और 1997 में मंजूर भट्टू साहब का केस भी हमारे पास तरीही तौर पे मौजूद है, मिसाल के जी, तौर पे। तो अगर इजलास जारी होता है पंजाब असेंबली का, तो उसके दौरान गवर्नर साहब जो है वो सीएम साहब को इत्मीनान का वोट लेने का नहीं कह सकते। इसमें ना जी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ हम्म। ऑफ आवर कंट्री, तो उसमें हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज क्लियर है और ना ही कोई ऐसा कदगन है कि आप उसमें नहीं कर सकते। ये तो एक उस चीज को अदम एतमाद का वोट को रोकने के लिए इन्होंने ऐसा मामला शुरू किया हुआ है कि जी आप ड्यूरिंग सेशन इसको नहीं कर सकते। ऐसी कोई हम्म। कानून में पाबंदी नहीं है, दस्तूर में कोई पाबंदी नहीं है जी।
अच्छा ये बताएं कि वजीर आला पंजाब को अगर आप डी नोटिफाई कर देते हैं तो इससे आप जी, सियासी बहरान और आईनी बहरान पर कैसे काबू पाएंगे पंजाब में? क्या आपको लगता है इससे बहरान जो है वो खत्म हो जाएगा? उससे ये होगा ना जी, इस टाइम जो महाजराई चल रही है, हम्म। पीडीएम की गवर्नमेंट आ जाएगी, मुस्लिम लीग नून की और पीडीएम की पंजाब में। हम्म। तो इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक बेयकीनी की कैफियत है, हैजान की कैफियत चल रही है, और वो मामला खत्म हो जाएगा। हम्म। आपको नहीं क्लैरिटी लग रहा ये आ जो जाएगी, पूरे मुल्क में एक इस्तेहकाम की तरफ काम चल पड़ेगा। मुस्लिम लीग हम्म नून अपना बयानिया और अपना उसको सीधा चला सकेगी जी। आदिल साहब, क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून ने गवर्नर साहब को जो है वो इत्मीनान का वोट लेने के हवाले से सीएम को कोई ज्यादा जल्दी नहीं कह दिया? क्योंकि आपने देखा होगा कमर जुनैद बाजवा साहब के हवाले से जो परवेज लाई का मौकफ था और इमरान खान का मौकफ था, उनमें तब्दीली और नहीं, इख्तलाफ कोई नजर जल्दी आ नहीं रहा कहा था। जी। मेरे जी ख्याल जी। में आप जो कह रही है ना कि चोरी परवेज भाई और इमरान खान दोबारा इकट्ठे एक पेज पे हैं, ये एक पेज पे नहीं है। ये सुबह एक पेज पे होते हैं, दोपहर को एक और पेज पे होते हैं, और रात को एक दूसरे पेज पे होते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये परवेज लाई साहब ने आज जो है वो ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं और हम दोनों एक ही पेज पे जी, हैं। नहीं, परवेज लाई साहब तो ना जी, उनका तो कुछ पता नहीं चलता। वो एक टाइम पे पीडीएम के कैंडिडेट थे, फिर पीडीएम के कैंडिडेट नहीं रहे, फिर दोबारा पीडीएम की तरफ आए। अब भी वो हम्म। कोई क्लियर हेडेड नहीं है कि हमने करना क्या है। क्लियर एडिट नहीं है कि हमने करना क्या है, मगर उनकी पॉलिसी ये मगर उनकी ये भी देखें पॉलिसी तो आदिल चेंज साहब होती कि रहती ये है। जितना क्राइसिस है पंजाब जी, में, इस क्राइसिस का बेनिफिशियरी आपको नहीं लग रहा कि परवेज लाई साहब को हो रहा है? फायदा उनको पहुंच रहा है? नहीं, फायदा तो नहीं पहुंच रहा। मेरा तो ख्याल में इसमें ना सूबे का नुकसान हो रहा है, जो कि हम्म ये पिछले जब से ये जो परवेज भाई चीफ मिनिस्टर आके बन के बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई क्लियर मामलात को टैकल नहीं किया, हैंडल नहीं किया। ये सिर्फ इमरान खान को बेनिफिट देने के चक्कर में पंजाब के सूबे को इन्होंने हॉस्टेज बनाया हुआ है। अच्छा आदिल साहब, इमरान खान साहब ने आज कहा है कि हमें नून लीग की तरफ से चैलेंज दिया गया कि आप असेंबलियां तोड़े, हमारी तरफ से अभी तोड़े तोड़े हम इलेक्शन करवा देते हैं। हमने डेडलाइन दे दी असेंबली को तहलील करने के हवाले से। तो अब वफाक जो है यानी मुस्लिम लीग नून जो है वो भाग रही है। नहीं, हम नहीं जी बिल्कुल भाग रहे। हमारा तो बड़ा क्लियर एजेंडा है कि हमने हम्म अपनी सियासत को दांव पे लगा दिया, मुल्क बचाया। और हम्म। हम अपना टेन्योर कंप्लीट करना चाहते हैं, मरकज में भी और सूबे में भी। इस अदम एतमाद की तहरीक के बाद इंशाल्लाह ताला पीएमएलएन और पीडीएम का गवर्नमेंट आएगी, और हम यकसुई से इंशाल्लाह ताला अपना एजेंडे को परसू करेंगे अवाम की खिदमत के लिए। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि गवर्नर राज भी जा सकता है। गवर्नर राज की भी कुछ आवाजें आ रही हैं। तो हाँ जी। क्या आप लोग पंजाब में गवर्नर राज लगाने का कोई मंसूबा रखते हैं? क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तो गवर्नर साहब के पास तो इतने इख्तियारात नहीं रहते। वो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें से एक ऑप्शन वो भी है जी। लेकिन उससे हम्म पहले जो हमारे पास हैं ऑप्शंस, हम वो यूटिलाइज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे जी। हम्म। अच्छा, ये 6 माह के दौरान जो आपकी वफाक में गवर्नमेंट आई है, क्योंकि आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, तो इन 6 माह के दरमियान महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। तो जी, आपको हलकों में महंगाई के हवाले से जो है वो क्या आपको शिकायत मसूल हो रही है, या मुस्लिम लीग नून की तरफ से आपको कोई हिकमत अमली वगैरह बताई गई ही है इलेक्शंस के हवाले महंगाई से? महंगाई ना जी एक ऐसी चीज है कि जो पिछले 6 महीने से ये एक हकीकत है कि लोगों को महसूस हो रही है। और हम्म पेट्रोल की प्राइसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, बाकी भी सारी इन्फ्लेशन लोगों को हिट कर रही है। लेकिन हम्म लोगों में एक होप है, एक उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब ने, जब भी उनको गवर्नमेंट मिली है, उन्होंने लोगों की फलाह बहबूद के लिए, रिलीफ के लिए काम किया है, और हम्म। इससे पहले डिलीवर किया है। तो अब भी लोग इस चीज पे बड़े होपफुल हैं कि इंशाल्लाह ताला इन ड्यू टाइम लोगों को रिलीफ मिलेगा जी।
अच्छा आदिल साहब, आपको नहीं लगता कि ये पार्लियामान के साथ जो है वो मजाक हो रहा है? अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में जो है वो वजीर आला साहब को अदम इत्माद का वोट लेने का कहना, इस पे क्या नहीं, कहेंगे आप? मेरे ख्याल में जी, मेरा इसमें ओपिनियन क्लियर है कि जब हमने उधर प्रेजेंट होना है असेंबली में हम्म। अपना वोट कास्ट करने के लिए, तो हमजा साहब हमारे साथ होंगे, हमारी क्यादत करेंगे जी इंशाल्लाह। तो हमजा साहब फिर कब वापस आ रहे हैं? हमजा साहब जल्दी वापस आ जाएंगे। अभी तो अपने कोई मेडिकल इशू था, उसके हवाले से गए हैं लंदन। अब तो जब उनको हमने उधर प्रेजेंट होना है, मौजूद होना है असेंबली में, तो हमजा साहब इंशाल्लाह आ जाएंगे उससे पहले। सही हो गया। तो आपके जो कायद हैं, जो आपके लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, वो फिर कब वापस आ रहे मियां नवाज शरीफ साहब जी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। अभी तो उनको कोई मेडिकल इशू है, उसकी वजह से अंडर ट्रीटमेंट हैं? हैं। नहीं, इतलात तो लेकिन आ रही है कि उनको शायद जल्दी वापस आने का कहा जा रहा है कहीं से। जी, मैंने भी यही सुना है कि मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जल्दी वापस आएंगे और हम्म। हमारे दरमियान होंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। और आपने कोई जीटी रोड से उनके लिए कोई उनको वेलकम कहने के लिए कोई आपने जो है वो आपने एक प्रोग्राम भी रखा है हम जश्न जी मनाने इंशाल्लाह का? ताला जब मियां नवाज शरीफ साहब की डेट अनाउंस हो जाएगी, हम्म। एग्जैक्ट डेट, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम हमें अपनी खुशी से और पूरी तैयारी के साथ मियां नवाज शरीफ साहब को रिसीव करेंगे और पूरा ही इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से रिसीव करेंगे उनको जी। अच्छा, आखिरी सवाल यही बता दें कि ये जो अभी जो बहरान चल रहा है, सियासी बहरान, खास तौर पे पंजाब के इक्तदार के हवाले से, तो इसको मुस्लिम लीग नून फिर कैसे हल करेगी? सियासी हल होगा या फिर यहाँ पे भी अदालती हल ही होगा इस बार भी? इसमें देखें ना जी, गवर्नर साहब ने एक उनको कहा एतमाद का वोट लेने के लिए। इन रिस्पॉन्स टू हम्म। दैट जो स्पीकर पंजाब असेंबली है, उन्होंने कहा कि जी ये गलत है। और उसके बाद फिर अब गवर्नर साहब चौधरी परवेज डे को एज चीफ मिनिस्टर डी नोटिफाई करेंगे एट द अप्रोप्रिएट टाइम। और फिर ये तो डिपेंड करता है कि जी पीटीआई क्या करती है। अगर वो कोर्ट्स में जाएगी तो वी फाइट इट इन द कोर्ट्स हम्म। एज वेल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आदिल साहब, थैंक यू सो मच। जी, आदिल साहब ने हमें बताया कि हमारी कोशिश होगी कि इस सियासी बहरान को जल्द अज जल्द हल किया जाए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।